जय हिंद दोस्तों, मैं इंस्पेक्टर विकास आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एसएससी एमटीएस की तैयारी कैसे करें और ए टू जेड बताऊंगा। एसएससी एमटीएस के बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा आपको, एज लिमिट से लेके क्वालिफिकेशन से लेके प्रमोशन तक। ठीक है, तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने खुद जीएसटी इंस्पेक्टर से पहले मैं एसएससी एमटीएस में पोस्टेड था, इनकम टैक्स में। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बताऊंगा कैसे एमटीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और मैंने कैसे किया। देखो, सबसे पहले तो कुछ बेसिक बता देता हूँ एमटीएस के बारे में। ठीक है, एमटीएस का जो पोस्ट है वो आपको 10th पास पे होता है। जब आपका एज 18 ईयर्स हो तब आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ पोस्ट्स के लिए एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स है एंड कुछ पोस्ट्स के लिए एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स है। ठीक है, और ये एसएससी एमटीएस का जो पोस्ट है इसमें दो प्रकार का पोस्ट है, एक तो एमटीएस हो गया और एक हवलदार का पोस्ट भी है। ठीक है, हाँ, दो प्रकार के पोस्ट हैं। तो देखिए, दोनों प्रकार के पोस्ट के लिए देखिए एसएससी एमटीएस के लिए तो वैसा कुछ फिजिकल कंडीशन या वैसा नहीं है, लेकिन हवलदार के लिए है। तो देखिए, अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो हवलदार पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपको फिजिकल और क्या बोलते हैं पीईटी एंड पीएसटी पे ध्यान देना है। आपको जो मेल हैं उनको बाकिंग करवाया जाएगा 1600 मीटर, ठीक है, 15 मिनट्स में। और मेल का हाइट जो चाहिए वो 157.5 सेंटीमीटर चाहिए और चेस्ट चाहिए जो 76 सेंटीमीटर और विथ 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन अलग से होना चाहिए। ठीक है, और फीमेल के लिए जो हवलदार के लिए जो आपका पीईटी है, ठीक है, वो 20 मिनट्स में 1 किलोमीटर आपको बाकिंग करना है। और फीमेल का जो हाइट का रिक्वायरमेंट है वो 152.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और लेकिन फीमेल के लिए मिनिमम वेट का भी क्राइटेरिया है जो कि आपका 48 kg है। तो बस इतना ध्यान रखना। देखिए, एसएससी एमटीएस का जो पोस्ट है, ठीक है ना, वो तो है लेवल 1 का पोस्ट और बेसिक पे आपका 18,000 है। लेकिन इसमें आप प्रमोशन तक बहुत आगे तक जा सकते हो, प्रमोशन काफ़ी अच्छा है। देखिए, बात करते हैं प्रमोशन की। देखो, प्रमोशन का है तो जैसे अगर आप एसएससी एमटीएस में सपोज जैसे मैं इनकम टैक्स में था तो सेलेक्ट होते हो, तो एमटीएस से आप टैक्स असिस्टेंट का पद पे जाते हो। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स का मैं बता रहा हूँ, तो टैक्स असिस्टेंट 4 से 5 साल में आप टैक्स असिस्टेंट बन जाओगे टाइपिंग क्वालिफाई करके। ठीक है ना, टाइपिंग क्वालिफाई करके आप 4 से 5 साल में टैक्स असिस्टेंट बन जाओगे। उसके नेक्स्ट ईयर में आप 2 साल में सीनियर टीए का पेपर पास करके सीनियर टीए बन जाओगे। मतलब क्या है, लेवल 1 से लेवल 6 पे आप चले गए कितने साल में, 6 से 7 साल में। ठीक है, 6 से 7 साल में आप सीनियर टीए बन गए, मतलब 4200 ग्रेड पे। तो मतलब ठीक है। और बच्चों को डाउट रहता है कि सर इंस्पेक्टर कितने साल में बन जाएंगे एमटीएस से अगर इनकम टैक्स में रहे तो देखिए, एमटीएस में अगर इंस्पेक्टर बनना है तो आपको 6 साल और मान लीजिए, सीनियर टीए से 5-6 साल और ऐड कर लीजिए, तो 10 से 12 साल में आप एमटीएस बन जाओगे। और जो आपका रिटायरमेंट होगा वो मान के चलो कि आप आईटीओ के पोस्ट से रिटायर करोगे, जो कि 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है। ठीक है ना, तो प्रमोशन अच्छा खासा है अगर इसी डिपार्टमेंट में रहते हो तो। लेकिन आप तैयारी करते रहना, मैं तो नहीं कहूँगा कि प्रमोशन के लिए वेट करो। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम का क्या क्राइटेरिया है। तो देखो, एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होता है जो कि 2 सेशन में कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट सेशन में आपका मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि आपके मैथ के 20 क्वेश्चंस और रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के दोनों 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो कि 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, 60 मार्क्स, 120 मार्क्स टोटल। और एक बात आपको ध्यान देने की है कि ये जो है ना, ये जो आपका सेशन 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इससे आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड नहीं होगा। तो क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें यूआर को मिनिमम 30% लाना पड़ता है, ओबीसी को 25% और अदर्स को 25% मार्क्स सेशन 1, मतलब मैथ रीजनिंग के लिए। आपका मेरिट इससे डिसाइड नहीं होता, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है मैथ और रीजनिंग का पेपर। नेक्स्ट जो आपका आता है जो कि सेशन 2 में होता है, वो भी 45 मिनट्स का होता है, दोनों ही आपका 45 मिनट्स का ही होता है। ठीक है, तो सेशन 2 जो आपका होता है उसमें जीके और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 25 जीएस और 25 इंग्लिश, जो कि 75 मार्क्स के होते हैं। टोटल 150 मार्क्स 45 मिनट्स में आपको सोल्व करने होते हैं। ठीक है ना, और आपका जो मेरिट लिस्ट डिसाइड होता है वो सेशन 2 के ही मार्क्स से होता है। और आपको इसमें ध्यान देने की बात है कि जो इसमें 1/3 है जो निगेटिव मार्किंग का
प्रोविज़न है। तो आप जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करो तो आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब बात करते हैं कि मैथ और रीजनिंग का तैयारी कैसे करें। तो भले ही क्वालिफाइंग हो लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। कोई भी बेसिक बुक उठाओ मैथ का, जैसे राकेश यादव सर का 7300 प्लस बना लिए, उसको उठा सकते हो। नहीं तो रीजनिंग के लिए आप किसी भी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर लगा लो, किरण का ले लो, पिनेकल का ले लो, किसी भी पब्लिकेशन का लगा लीजिए प्रीवियस ईयर, ठीक है। मैथ के लिए तो इतना है, ठीक है ना। और मैथ के लिए जो मैथ में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाता है वो मोस्टली एरिथमेटिक का ही होता है, एडवांस मैथ का वेटेज कम होता है, ठीक है ना। तो आपको एरिथमेटिक पे फोकस करना है, और कम से कम अभी आपको जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, लास्ट 2 ईयर्स के क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। 2022 और 23 वाले पेपर को प्रीवियस ईयर बना के जाना है आपको। तो मैथ बना लीजिएगा आप राकेश यादव सर के बुक से, और रीजनिंग बना लीजिएगा आप किरण के प्रीवियस ईयर लगा लीजिएगा, ठीक है। इतना कर लोगे तो आपका हो जाएगा। और 22 और 23 वाले, ऐसे तो प्रीवियस ईयर आप 5 ईयर्स का सोल्व करके जाओ, लेकिन 22 और 23 के जो एग्ज़ाम हुए कंडक्ट हुए एमटीएस को, उसके प्रीवियस ईयर ज़रूर लगा के जाओ आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आता है कि जीएस के, जो कि जीएस और इंग्लिश आपका मेरिट डिसाइड करता है, ठीक है। तो जीएस और इंग्लिश का कैसे करें। देखो जीएस के लिए मैं बताता हूँ कि आपको बस जितना बोलता हूँ उतना ही करिए, कि ऐसे, क्योंकि जब हम सीजीएल निकाल लिए तो, और इसी बुक से मैं पढ़ के एमटीएस का भी क्वालिफाई किया हूँ, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको कि लूसेंट सब्जेक्टिव और लूसेंट ऑब्जेक्टिव को 3 से 4 बार पढ़ लो, एकदम थॉरो स्टडी कर लो आप, ठीक है। 3 से 4 बार पढ़ लो लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और इसके साथ आप किरण का प्रीवियस ईयर या किसी भी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर आप ले लो, उसको 1 से 2 बार पढ़ लो, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो उसको अंडरलाइन करो और कॉपी में नोट डाउन करो। और तुम लोग पूछो कि भैया कैसे पता करें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जब आप अपने साथ प्रीवियस ईयर्स रखे रहोगे ना, प्रीवियस ईयर के बुक्स, तो उससे आप देखो कि जो जो क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं ना, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो कुछ वैसे क्वेश्चंस को आपको अंडरलाइन करके चलना है, ठीक है। तो लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 3 से 4 बार पढ़ लेना है, और उसके साथ प्रीवियस ईयर किरण का बना लेना है, ठीक है, एसएससी एमटीएस के लिए। और क्या करना है, इतना तो हो गया। और इसमें करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आता है। तो करेंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपका एग्जाम हो ना, तो 1 ईयर्स का करेंट अफेयर्स आप देख के जाओ। कम से कम आपको 1 ईयर्स का करेंट अफेयर्स देख के जाना है, ठीक है। और करेंट अफेयर्स के लिए बच्चे कहते हैं कि भैया कहाँ से पढ़ें। करेंट अफेयर्स आप क्रैक एग्जाम, जो कि डेली करेंट अफेयर्स आता है, वहाँ से देख लेना, ठीक है। करेंट अफेयर्स सिर्फ देखिएगा नहीं, उसको कॉपी में नोट डाउन भी कीजिएगा, ठीक है ना। तो 1 ईयर का करेंट अफेयर्स देख लेना, और डेली देखना है। डेली देखोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। और जिनको अगर लास्ट टाइम में करेंट अफेयर्स रिवीजन करके जाना, उसके लिए मैं बताता हूँ, क्रेजी जी के ट्रिक पे मंथली करेंट अफेयर्स आता है, ठीक है। मेरे को भी बहुत बेनिफिट किया था क्रेजी जी के ट्रिक का। मैं मंथली करेंट अफेयर्स देख के एग्जाम में चला जाता था, जब एग्जाम क्लोज रहता था। तो क्रेजी जी के ट्रिक का मंथली करेंट अफेयर्स देख के चल जाना। करेंट अफेयर्स के लिए इतना काफ़ी है। और जीएस के लिए तो बताइए, लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 3 से 4 बार दोनों को रीडिंग मारना है, और प्रीवियस ईयर पढ़ लेना है किरण का, ठीक है। इतना कीजिए। और इंग्लिश के लिए मैं बताता हूँ, नीतू मैम का वॉल्यूम 1 एकदम मस्ट बुक है, और ब्लैक बुक वोकैब के लिए बस 2 किताब ही आपको करना है, उतना ज़्यादा कुछ करना नहीं है। नीतू मैम का वॉल्यूम 1 और ब्लैक बुक, ठीक है। इसके साथ बस 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लेना, ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन से, नहीं तो टेक्स्ट बुक पे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लेना। क्या क्या बोला मैंने, नीतू मैम का वॉल्यूम 1 और ब्लैक बुक, ठीक है। उसके साथ आप 5 ईयर्स का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लेना। इसके अलावा देखिए क्या करना है कि आपको जीएस और इंग्लिश ऐसा चीज़ है ना, कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं आपको एक रामबाण तरीका बताता हूँ। आप टेक्स्ट बुक को उठाओ, वहाँ पे सेक्शनल टेस्ट दिया हुआ है सब चीज़ का। तो आप जितना सेक्शनल टेस्ट लगाओगे ना, या इसमें तो स्पीड का ज़रूरत नहीं है जीएस इंग्लिश में, लेकिन सेक्शनल टेस्ट लगाने से क्या हुआ कि आपको जो मॉक में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सेक्शनल टेस्ट में मिल जाएंगे, और एग्ज़ाम में भी डायरेक्ट उससे आएंगे। तो टेक्स्ट बुक से सेक्शनल टेस्ट लगाओ जीएस और इंग्लिश का, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए इतना आप लोग करो, और बाकी तो फिर देखिए इतना आप लोग लगा लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। बाकी हाँ, एक चीज़ और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि रिवीजन। तो मैं आपको कहूँगा कि वीक के 6 डेज आप प्रैक्टिस करने के लिए और नए नए क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए रखो,
और 7th डे या तो संडे या जो भी दिन आप उसको सिर्फ रिवीजन कीजिए, ठीक है। आप लोग इतना करो। और उसके साथ मैं कहूँगा कि डेली एक मॉक कम से कम लगाया करो। मॉक लगाने से आपका स्पीड बनेगा। जो क्वेश्चंस गलत होगा वो क्वेश्चंस एग्जाम में गलत नहीं होंगे। आप टेक्स्ट बुक या ओली बोर्ड दोनों से मॉक लगा सकते हो, ठीक है। मॉक लगाने के लिए 2 प्लेटफॉर्म बेस्ट है, टेक्स्ट बुक और ओली बोर्ड से मॉक लगा लेना। बाकी जिनको हवलदार का तैयारी करना है वो अपना हाइट देख लीजिएगा। बाकी तो और कुछ उतना नहीं है, ठीक है ना। मेन आपको निगेटिव मार्किंग ध्यान देना है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और कोई आपको डाउट रहेगा वैसा तो पूछ लेना, ठीक है। कमेंट में आप पूछ लीजिएगा कि भैया इसमें डाउट है। और बाकी मैं आपको बताता हूँ कि देखो बच्चों को वोकैब में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वोकैब के लिए आप डेली टारगेट रखो 50 वोकैब याद करने का, ठीक है। मैं भी डेली वोकैब का वीडियो डालता हूँ, तो आप मेरा वीडियो भी वोकैब का देख सकते हो। डेली 50 वोकैब का टारगेट रखिए, ठीक है। डेली 50 वोकैब और 4 पेज लूसेंट का डेली पढ़ने का टारगेट रखिए। मैथ डेली 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस टारगेट रखिए। डेली आपको मिसलेनियस 50 क्वेश्चंस मैथ के प्रैक्टिस करने हैं। रीजनिंग के डेली 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के प्रैक्टिस करने हैं। और जीएस के डेली 4 पेज लूसेंट्स के, सब्जेक्टिव 4 पेज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और इंग्लिश डेली 50 वोकैब्स मिनिमम। इतना डेली का रूटीन का आप टारगेट रखो। और डेली न्यूज़पेपर आपको हाफ एन आवर पढ़ो, उससे आपका कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और एरर और वोकैब सब कुछ सही होगा। तो किसी भी पब्लिकेशन से आप डेली हाफ एन आवर न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ो, ठीक है। इतना जितना मैं बताया हूँ उतना आप फॉलो करो। बाकी जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।